एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और कुछ नई सर्कुलर जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्न प्रोसेस की जा रही है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने ITR 3 फाइल की थी, जो कि बिजनेसमैन के केस में फाइल की जाती है। 31 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी और फाइनली रिटर्न 17 अक्टूबर को प्रोसेस की गई है और जो टैक्स पेयर का रिफंड है वो रिलीज़ किया गया है। इसलिए यदि आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है रिटर्न को प्रोसेस करने में। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने सैलरी के एरियर के साथ रिटर्न फाइल की थी उन्हें इनकम टैक्स का रिफंड कम मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने ITR 1 फाइल की थी जिसमें कि उसका रिफंड कम मिला है, क्योंकि उसने एरियर का जो रिलीफ है सेक्शन 89 के अंतर्गत वो क्लेम किया था। दोस्तों, यदि आप सैलरी के एरियर का रिलीफ क्लेम करते हैं तो पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फॉर्म 10E फाइल करना होता है। उसके बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिलीफ क्लेम करना होता है। तो यदि आपने फॉर्म पहले नहीं फाइल किया है तो उस केस में ये जो रिलीफ है वो नहीं दिया जाता है 89 का, इसीलिए आपका रिफंड जो है कम आ रहा है। तो आप इंश्योर करें कि करेक्ट फॉर्म फाइल करें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, उसके बाद ही आप ये रिलीफ क्लेम करें। और यदि आपने अभी कोई गलती कर दी है, कम रिफंड मिला है, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म 10E भी फाइल किया था फिर भी आपका रिफंड कम दिया गया है, रिलीफ नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपको रीप्रोसेस करवानी है अपनी रिटर्न, रेक्टिफिकेशन करवानी है। और यदि फिर भी आपको रिलीफ नहीं दिया जाता है तो आपको अपील फाइल करनी होगी CIT अपील के पास। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन जारी कर दिए गए थे जिसमें कि डिमांड निकाल दी गई थी टैक्स पेयर की, ये कहते हुए कि उनका जो TDS है वो मैच नहीं कर रहा है 26AS से, जबकि टैक्स पेयर का TDS 26CS में ठीक आ रहा था। तो अब ये रिटर्न दोबारा से प्रोसेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, रेक्टिफिकेशन इंटीमेशन जारी कर दिया गया है और जो मिसमैच आ रहा था TDS का उसे सही कर दिया गया है। तो यदि आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है कुछ दिन, आपके केस में भी रेक्टिफिकेशन इंटीमेशन जारी किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यह हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है कि उन्हें इनकम टैक्स का रिफंड जो मिल गया है, लेकिन रिफंड कम मिला है क्योंकि उनकी आउटस्टैंडिंग डिमांड भी निकाल दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, यदि आपकी डिमांड होती है तो उसे रिफंड से एडजस्ट किया जाता है, तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्स देना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आउटस्टैंडिंग डिमांड का, कि आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं डिमांड से, तो अकॉर्डिंगली डिमांड की एडजस्टमेंट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। एक और हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है कि हम अपनी वीडियो में डेली कहते हैं कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं उनकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी और उसके बाद उनकी एक दिन में रिटर्न प्रोसेस होगी और 1 घंटे में रिफंड भी आ गया है। यहाँ पे टैक्स पेयर की ITR तो प्रोसेस हो गई है, लेकिन उन्हें रिफंड कम मिला है क्योंकि उनका 26CS से मिसमैच आ रहा है TDS का। दोस्तों, इस केस में आपको चेक करना है कि क्या आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो डिडक्टर का टैन नंबर है और TDS अमाउंट सही डाला था। यदि वो डिटेल सही थी तो आपको रीप्रोसेस करवाना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को। यदि वो डिटेल सही नहीं थी तो आपको रिवाइज रिटर्न को फाइल करना है करेक्ट डिटेल अपलोड करके। कुछ टैक्स पेयर इनकम टैक्स का रिफंड आने के बाद भी हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम अपनी वीडियो में हर रोज़ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, नई जजमेंट शेयर करते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी इनकम टैक्स की प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स में डिमांड निकाल दी गई है यदि उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से और उन्होंने टैक्स रिबेट क्लेम की है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिबेट नहीं दी जा रही है। इसके लिए पहले ही ICAI की डायरेक्ट टैक्स कमेटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, रिबेट को डिसअलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसके लिए जो रेलेवेंट प्रोविज़न है वो एक्सप्लेन की थी ICAI की डायरेक्ट टैक्स कमेटी ने, जिसमें कि बताया गया था कि इनकम टैक्स में यदि कोई व्यक्ति न्यू रेजिम को ऑप्ट करता है तो 25,000 रुपये तक वो टैक्स रिबेट ले सकता है।
इसके अलावा उसे मार्जिनल लिफ्ट में मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन ने CBDT को ये लेटर लिखा था, जिसके अंतर्गत के उन्होंने रिक्वेस्ट की थी CBDT से कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है कि जो टैक्स रिबेट है 87A की वो नहीं दी जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अपनी यूटिलिटी को चेंज करें और इस रिबेट को अलाउ करें। दोस्तों, यदि आपके केस में डिमांड रेज की गई है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं CIT अपील के पास। दोस्तों, जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट हुआ है उन्हें रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पे अभी भी बहुत से इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से कि रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही है। तो आप इंश्योर करें कि जैसे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट काम करना स्टार्ट करती है तो आप जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि इस केस में आपको लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे जरूर भेजना है। 17 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने 2 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की हैं। डेली कितनी रिटर्नें प्रोसेस की जा रही है इसका डेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि आप पिछले 58 दिनों का डेटा देखते हैं तो सरकार ने 2,45,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस की हैं। जो एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस हो रही है वो 4,30,000 हो रही हैं पर डे, जो कि कम है क्योंकि सरकार ने बीच में बहुत कम रिटर्नें प्रोसेस की थी। तो जो रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं 7,76,00,000 हैं और 7,40,00,000 इसमें से प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 36 लाख रिटर्नें ही ऑलमोस्ट ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 17 अक्टूबर तक 7,99,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 7,76,00,000 वेरीफाई हुई हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें वेरीफाई कर दे विदिन 30 डेज़। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने जिस दिन वेरीफाई की है रिटर्न उसी दिन फाइल की है, जिस केस में कि लेट फीस और इंटरेस्ट लग सकता है। जो रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं 7,40,00,000 हैं। तो इस प्रकार 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट 5% रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत के यदि आपकी कोई भी डिस्प्यूट पेंडिंग है इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी के पास, जैसे कि CIT अपील के पास या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में या फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इस स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे कर सकते हैं, जिस केस में कि आपको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी पे नहीं करनी है। तो 31 दिसंबर तक आप ये फॉर्म फाइल कर देते हैं। फॉर्म नंबर 1 आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाके फॉर्म फाइल करना है और इसके लिए डिटेल गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं कि यदि आपको रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करनी है तो आपको ये फॉर्म भी डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही फाइल करना है। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप इस न्यूज़ को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनका भी कोई भी डिस्प्यूट पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो इस स्कीम से बेनिफिट ले सकें और टैक्स पे कर सकें, जिस केस में कि उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट में कोई ऑफेंस करता है तो इसके लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति TDS काट लेता है लेकिन जमा नहीं कराता है, रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो अब वो इस प्रकार के ऑफेंस को कंपाउंड कर पाएगा। इसके लिए नई और रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। तो नई गाइडलाइन में बहुत से चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ऑफेंसेस की जो कैटेगराइजेशन को है एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा कितनी बार आप कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं उसके लिए जो लिमिट थी उसको भी रिमूव कर दिया गया है। यदि आप डिफेक्ट को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं कंपाउंडिंग की। और सेक्शन 275A और 276B के अंतर्गत भी आप कंपाउंडिंग करवा पाएंगे। तो जैसे वो कंप्लेंट फाइल होती थी उसके 36 महीने तक ही आप कंपाउंडिंग करवा पाते थे, लेकिन अभी इस लिमिट को रिमूव कर दिया गया है। पहले मेन एक्यूज ही कंपाउंडिंग करवा सकता था, लेकिन अब जो को एक्यूज है वो भी कंपाउंडिंग करवा पाएगा। कंपाउंडिंग के चार्जेस को भी रैशनलाइज किया गया है और जो इंटरेस्ट चार्जेबल होता है डिलेड पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग चार्ज पे उसे ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो रेट हैं वो भी रिड्यूस किए गए हैं। पहले 2%, 3%, 5% के रेट होते थे, तो 1.5% पर मंथ के रेट होंगे कंपाउंडिंग के। इसके अलावा कुछ और सिंप्लीफिकेशन मेजर भी किए गए हैं। तो इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS अदबी सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।